सागर में पुनः 20 तारीख से 3 दिवस की हनुमंत कथा है। फिर उसके बाद हमें गुजरात जाना है। फिर कभी मौका मिलेगा बिहार में हम फिर आएंगे। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, इंडियन पॉलिटिक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जो पटना की कथा चल रही थी वह पूरी तरीके से अब संपन्न हो गई है। ऐसे में बागेश्वर धाम भी अब महाराज जी पहुंच गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अब अगली कथा कहाँ पर है, तो चलिए आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि मई महीने में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब आगे कहाँ पर कथा करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए आपको बता देते हैं कि आगामी 20 मई से लेकर 22 मई तक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी मध्य प्रदेश में कथा करने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मध्य प्रदेश में कहां पर कथा हो रही है, तो चलिए आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में होने वाली 20 मई से लेकर 22 मई तक जो कथा होनी है वह कहां पर होनी है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए। तो चलिए आपको बता देते हैं कि ये कथा जो है वो सुर्खी सागर जैसी नगर मध्य प्रदेश में होनी है। ये कथा में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 19 मई को पहुंच जाएंगे और 19 मई को सबसे पहले विशाल कलश यात्रा निकलेगी। हनुमान कथा ये 3 दिन की होनी है। ऐसे में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 19 तारीख की ही शाम को मध्य प्रदेश पहुंच जाएंगे और वहां पर 20 मई से एक बार फिर से हनुमान कथा का पंडाल सजेगा और एक बार फिर से सनातन धर्म का मेला लगेगा। जैसा कि आपने देखा कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बिहार में जमकर विरोध हो रहा था। ऐसे में जो सनातन धर्मी है उन्होंने विधर्मी प्रवृत्ति की सोच रखने वाले लोगों को करारा जवाब दिया। वहां पर तकरीबन 10 लाख से 15 लाख लोग 5 दिन की कथा में पहुंचे, जो अपने आप में एक मिसाल पेश करती है और हिंदू एकता को भी बल देती है। तो चलिए आपको यह भी बता देते हैं कि 20 तारीख से हनुमान कथा का ये आयोजन जो होना है वो सुर्खी सागर जैसी नगर में होना है और यहाँ पर 21 मई को कथा 20 तारीख को शुरू हो रही है और 21 मई को दिव्य दरबार का भी आयोजन यहाँ पर किया जाएगा, जहाँ पर लाखों की संख्या में लोग अपनी अपनी समस्याओं का समाधान के लिए वहां पर पहुंचेंगे। और आप भी अगर मध्य प्रदेश के जैसी नगर में रहते हैं तो आप भी वहां पर पहुंच सकते हैं। तो चलिए आपको बता देते हैं कि उसके बाद 21 मई को रात्रि के 9 बजे प्रश्नोत्तरी का भी कार्यक्रम जो है वो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर जी ने रखा हुआ है, जहां पर वो सनातन धर्म के से जुड़े हुए लोगों के प्रश्न और उत्तर जो है वो देते हैं, जैसा कि हर जगह आपने और हमने सुना भी होगा। तो ये 3 दिन की जो कथा है इसमें भी हनुमान कथा का श्रवण वो अपने मुखार बिंदुओं के द्वारा करेंगे और लाखों की संख्या में जो भक्त पहुंचेंगे वो वहां पर हनुमान कथा को सुनेंगे। तो चलिए आपको बता देते हैं कि 22 मई को ये कथा जो है मध्य प्रदेश की जैसी नगर वाली ये समाप्त हो जाएगी। तो चलिए इसके आगे की भी आपको बता देते हैं जानकारी। तो चलिए आपको बता देते हैं कि 23 तारीख से 24 तारीख तक श्री वनवासी राम की कथा का भी आयोजन होना है। श्री वनवासी राम का कथा का आयोजन जो है वो मध्य प्रदेश में ही होगा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर के द्वारा यहाँ पर भी 2 दिन की कथा की जाएगी और इसका स्थान है रानी दुर्गावती महाविद्यालय ग्राउंड, लिंगा, परसावाड़ा, बालाघाट, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर 2 दिन की जो है वो श्री वनवासी राम जी की कथा होनी है। उसके बाद बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सीधे गुजरात के लिए रवाना होंगे और वहीं उसके बाद बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो है वो 26 तारीख से लेकर 27 तारीख तक 2 दिन का दिव्य दरबार गुजरात के सूरत में लगाने वाले हैं। 26 और 27 मई को बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी गुजरात के सूरत में मौजूद रहेंगे, जहां 2 दिनों का दिव्य दरबार लगना है और इस दिव्य दरबार में भी सनातन धर्म के जो मानने वाले हैं और अन्य जो पंथों के भी लोग मानने वाले हैं वो वहां पर पहुंच सकते हैं। 29 मई और 30 मई को गुजरात में भी एक दिव्य दरबार लगना है। ऐसे में कहीं ना कहीं से गुजरात वालों के लिए भी एक काफी अच्छी खबर है, क्योंकि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जो मांग है वो लगातार बढ़ती जा रही है। लोग जो है वो लंबे लंबे समय से उनका इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं से जो वो पहुंचते हैं तो उसके बाद जो पूरा शहर है वो हिंदूमय हो जाता है, सनातनमय हो जाता है, चारों तरफ भगवा ध्वज लहराते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं से जिस तरीके से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं
और कहा जाता है कि गुजरात जो है वो क्रांतिकारियों की भूमि रही है, बापू की भूमि रही है और सरदार पटेल की भूमि है। ऐसे में कहीं ना कहीं से हिंदू राष्ट्र की जो मांग है वो गुजरात से भी बुलंद होती हुई नजर आएगी। तो वहीं आपने जैसा कि पिछले दिनों देखा कि बिहार के पटना में भी बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 5 दिनों की हनुमान कथा की और विधर्मियों और जो धर्म विरोधी हैं उनको करारा जवाब दिया और लाखों लोगों को एक साथ भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम से जोड़ने का उन्होंने काम किया। ऐसे में जो विधर्मी है वो काफी विचलित है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पहली बार ये भारत में ऐसा हो रहा है, मेरी जानने में, हो सकता है इससे पहले हुआ हो, कि इतनी बड़ी, मुझे ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी तादाद में पहली बार देश में ऐसा हो रहा है कि किसी 26 वर्ष की आयु के युवक के पीछे देश और दुनिया के लोग इतने दीवाने हैं, वो भी किसी व्यक्ति के लिए नहीं, अपनी भक्ति और भावना के लिए। क्योंकि बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं वो लगातार वो अपने से जोड़ने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करते हैं। वो लगातार हिंदुओं को भगवान राम से जोड़ने का प्रयास करते हैं, माता सीता से जोड़ने का प्रयास करते हैं। ऐसे में एक बार फिर से जब बिहार के बाद अब मध्य प्रदेश में और गुजरात में जब दिव्य दरबार लगेगा और हनुमान कथा की जाएगी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं से जो हिंदू सनातन धर्मी है उनका फिर से एक बार मेला लगने वाला है। ऐसे में जहां एक तरफ बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हो या भारत की आम जनता, वो लगातार भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रही है। ऐसे में आप क्या सोचते हैं और उनकी मांग को कितना जायज जानते हैं, मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन पॉलिटिक्स को भी फॉलो करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और हमारे इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजें ताकि इन कथाओं के बारे में लोग जान सकें और सही समय पर वहां पर पहुंच सकें। वहीं आपको बता दें कि हमारा फेसबुक चैनल सूरज पांडे के भी नाम से है, तो कृपया आप लोग हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और ज्यादा से ज्यादा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जो कथाएं हैं उसके बारे में हमारे द्वारा जानकारियां दी जाती हैं कि कहाँ पर कथा होनी है, कितने दिन की कथा होनी है, कितने दिन का दिव्य दरबार लगना है। ऐसे में अधिक जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ रहे हैं। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय सिया राम, जय सीताराम, हर हर महादेव।